बचपन से सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, आज वो सब कुछ जीवन में मिल गया जिसकी चाह थी, परंतु भीतर खालीपन और निरस्ता महसूस लेकिन हो रही। इसका महत्व क्या होगा? मान लो सब कुछ मिल गया तो वैसे गलत बात है कि आपको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ है। किसका प्रश्न है? हाँ, अभी बहुत कुछ है। जो सपने देखे थे, मान्यता थी मेरी, वो सब कुछ मिल गया कि ये गाड़ी चाहिए, बंगला तो चाहिए। अभी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा जी वही है कि बचपन में घर वाले ऐसे सिखाते नहीं है, एक आधुनिकता होती है, सबके अंदर होती है। ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसे पैसे कमाने, और ये सब बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद भी मन को, क्योंकि आप महंगी चीजें लेना शुरू कर दोगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान का नाम ले रही हूँ, गुरु मंत्र भी शुरू किया है, लेकिन मन में फिर भी शांति अभी महसूस नहीं हो रही। और डट के करो नाम जप। जब अधिक नाम जप होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय में आनंद होता है। अभी पाप नष्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई है नाम की। जब जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा कि हमारे पाप है 500 ग्राम, हमारा भजन है 50 ग्राम, तो अनुभव में नहीं आएगा। जब 550 ग्राम भजन हो तो अनुभव में आने लगेगा। तो हमें दीर्घ काल तक अधिक भजन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व के सब पाप नष्ट हो जाएं और आनंद का अनुभव हो। हृदय में आनंद का अनुभव होगा, प्रभु से, ना कि रुपये से, न पैसे से, न मकान से, न गाड़ी से, ना नाना प्रकार के भोगों से। ये क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख मिलेगा भगवान से। जितना नाम जप करोगे, भगवान का सुमिरन करोगे, उतना ही चित्त भगवान की तरफ जाएगा। और भगवान से चित्त जुड़ना ही सुख है, और सुख नहीं है। आप देख लो, सब कुछ है ही आपके पास। सब कुछ कृष्ण की माया का है आपके पास सब कुछ, लेकिन मायाधीश कृष्ण नहीं है, इसीलिए आप अपूर्ण हो। भगवान अंक है, और जितनी माया है ये शून्य है। अंक हटाओ तो शून्य शून्य शून्य, इसका क्या महत्व? और अंक रख दो फिर शून्य, तो 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान को अपने जीवन में लाए, भगवान से अपना संबंध जो है वो स्वीकार करें। भगवान कहते हैं ममई वांशो, तू मेरा अंश है। खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, कोई पाप कर्म न करें, पवित्र भोजन पावे, तो अभी आनंद आने लगेगा। अब मुर्गा मछली और गाय भैंसा सब लोग पाते हैं, शराब पीते हैं और अपने को वीआईपी मानते हैं। आज का वीआईपी कल्चर क्या है? जितना अपवित्र भोजन हो, अपवित्र आचरण हो, वही वीआईपी माना जाता है। भाई आप एक कोई पार्टी करो और पार्टी में खीर, पूड़ी, दही, रबड़ी, रसगुल्ला सब कुछ करो, लेकिन वो सब ना करो, आनंद नहीं आएगा। महाराज जी, मैं पार्टी छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। हाँ यार, भले छोड़ के आ गए। आज इसका जन्मदिन है, लेकिन इसने कहा कि पार्टी नहीं करूंगा, महाराज जी से मिलने जाऊंगा। बिल्कुल। आज तुम जाकर शाम के अपने घर में 1 घंटे कीर्तन करना, ठीक है? 1 घंटे राधा नाम का कीर्तन करना और अपने सब साथियों को बुलाकर अच्छे अच्छे पदार्थ पवाना। ऐसे पार्टी करो, भगवान नाम कीर्तन करके लोगों को पवाओ, तो इससे तुम्हारा जन्म सार्थक रहेगा, ठीक है जी। राहुल गोयल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी बिना प्रयास के ही भजन अच्छा चलता है, और कभी कभी पूरी कोशिश के बाद भी मन याद ही नहीं रख पाता कि भजन करना है, तो भूल जाता हूँ। तो महाराज जी, क्या प्रभु की लीला है ऐसी? 3 प्रकार के गुण हैं। एक है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसे त्रिगुण माया कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये सबके हृदय में क्रम बाई क्रम ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब सतोगुण आएगा तो मन शांत, भगवत चिंतन, अच्छे कर्म करने की इच्छा होगी। जब रजोगुण आएगा, भोग, नाना प्रकार की अशांत वृत्तियां उदय हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद और द्वेष, हिंसात्मक वृत्ति, ऐसी ये 3 गुणों का प्रभाव है। और चराचर जगत इन्हीं गुणों से प्रभावित है। जो भगवान का भजन निरंतर करता है
वो इन गुणों को परास्त कर देता है और वो त्रिगुणातीत हो जाता है, तब वो परमानंद को प्राप्त होता है। यही गुण बार बार हमसे कर्म करवाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो अच्छे कर्मों को शुभ कर्म कहा गया, बुरे कर्मों को अशुभ कर्म कहा गया। शुभ कर्मों का फल सुख है और बुरे पाप कर्मों का फल दुख है। इसी सुख दुख के चक्र में संपूर्ण दुनिया टहल रही। इन गुणों को रोकना होगा, अंदर हमें सत्वगुण बढ़ाना होगा। जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना ही भजन बढ़ेगा। तो पवित्र भोजन, अब जैसे आजकल तो बड़ी समस्याएं हैं, भोजन की बड़ी समस्याएं हैं। अब जैसे नौकरी पेशा करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग और विद्यार्थी जन अब अपने घर से बाहर हैं, जो अब वो भोजन के लिए प्रयासरत हैं। अगर जिनमें मांस बनता है वो तो बहुत ही अपवित्र हो गए। तो ऐसे भोजन की पवित्रता ही, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा अन्न शुद्ध होगा तो सतोगुण बढ़ेगा। तो हमारा पेय पदार्थ सतोगुण हो, हमारा भोज्य पदार्थ सतोगुण हो, हमारा देखने का जो उद्देश्य है वो सतोगुण हो। जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, अब गलत चीज़ें देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, और भागवतिक चीज़ें देखेंगे तो सतोगुण बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमको पहले अपने सतोगुण को बढ़ाना है, तब हमारा भजन बढ़ेगा। नहीं तो सतोगुण थोड़ी देर के लिए आया तो खूब भजन में मन लगा, और जहाँ रजोगुण आया तो भजन फिर। तो इसी को हमें तोड़ना है। जब भजन में मन नहीं लग रहा तब भजन करना है। राधा 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 राधा, मन नहीं लग रहा तो जबान से कर रहे हैं। जो मन लगने से फल मिलता है वही जबान से मिलता है। अच्छा, हमारा मन किसी और चिंतन में हो और हम भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट तो भर ही जाएगा। तो ऐसे मन लगे न लगे राधा 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 राधा, तो भगवान मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल हमारा मन लगने लगेगा, सब काम बन जाएगा। तो भोजन सुधारो और अपना संग सुधारो और खूब नाम जपने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। मेघा पारिक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे जाने कि सच में ईष्ट की कृपा है या मन का भ्रम? जब हमारा मन भजन में, अच्छे कार्यों में, शास्त्र में, संत समागम में, भगवत लीला चरित्र सुनने और कहने में लगने लगे, तो जानो भगवान की कृपा है। और जब मन भोगों में जाए, संसार में जाए, तो समझो कि अभी भगवान की कृपा नहीं है। जब संत समागम मिले तो भगवान की कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान का नाम जप करे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। अगर हम भगवान का नाम ले रहे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। संत समागम मिल रहा है, भगवान की कृपा है। शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की कृपा है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। इसे हम भगवान की कृपा मानेंगे। अगर ये लक्षण है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, अन्यथा माया है, भगवान की कृपा नहीं। आयुषी शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा रानी को प्रसन्न कैसे करूं? नाम जप और राधा रानी के जो जन हैं उनकी आज्ञा का पालन। राधा रानी के जो जन हैं, संत जन, उनकी आज्ञा का पालन और नाम जप, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे श्री जी। जब राधा राधा हम पुकारते हैं, अच्छा मान लो आपका कोई नाम हो और हम पुकारें तो आप देखोगे ना हमारी तरफ। तो जब हम राधा राधा पुकारेंगे तो राधा नाम श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो वो हमारी तरफ देखेंगे। और राधा नाम प्रियाजू का है, वो तो हमारी तरफ देखेंगे। तो राधा नाम से प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगते हैं। और उनका हमारी तरफ देखना मतलब निहाल हो जाना, मतलब महान हो जाना। उनका हमारी तरफ देखना मतलब महान हो जाना। इसलिए खूब नाम मेरी तरफ ही देख रहे है। आप देख रहे हो ना, तो वो तो अभी भी मेरी तरफ देख रहे हैं। अब देख लो। नाम जप करो। अंकुर जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान में आने वाला शून्य क्या सच में शून्य है या पूर्णता का अनुभव है? परमात्मा शून्य है क्या? परमात्मा तो सब रूपों में है और उसका एक अलौकिक रूप है, सबसे परे रूप है, तो उसका ध्यान करो। जैसे कहते हैं कि अपने आप को शून्य कर दो, ये अहंकार ये सब खत्म, तो उसके बाद कर दिया। अरे नाम जप करो, समय बर्बाद मत करो। अभी ध्यान की प्रक्रिया में नहीं हो,
यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। कहाँ हो? एक भी तो नहीं है। कितने घंटे बैठ सकते हो एक आसन में, पद्मासन लगाकर? आधा पौना घंटा। तो कितने, आधा घंटा कुछ होता है? भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों का हित करो, माता पिता के चरणों की वंदना करो, फिर चलो धीरे धीरे। तब जो ध्यान परिपक्व होता जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान के स्मृति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, तब मंगल होगा। भगवान ऐसा ना सोचो कि वो शून्य है। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, शक्तिमान, अखिल ब्रह्मांडों के कर्ता, अनंत माधुर्य सौंदर्य उनका है, अनंत माधुर्य सौंदर्य। उस ध्यान में आओ। अपने आप को शून्य करना। तुम भगवान के अंश हो, ममैवांश हो जीव लोके, जीव होता सनातना। तुम अपने आप को क्या शून्य करोगे? सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद होता है। और इंद्रिय और मन को शून्य तब किया जा सकता है जब भगवान में मन, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो। अब मन भगवान में लीन हो गया, अब कोई आकांक्षा ही नहीं रही, कोई चाह ही नहीं। उस स्थिति, वो थोड़ी स्थिति है तुम्हारी, वो स्थिति नहीं है। स्थिति आएगी भजन से। भजन करो, पहले संख्या से जप करो, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, होश उड़ा देगा मन तुम्हारे नाम जप के। तो देखो भी, जहाँ नाम जप शुरू किया तो असली स्वरूप उसका आएगा। हम जो कह रहे हैं करो, फिर हमें बताना। 1,00,000 नाम जप करो, 2,00,000 नाम जप करो, ऐसे नाम जप करो रोज, फिर बताना शून्य क्या होता है। अभी मन की चपेटें नहीं देखी, अभी मन का हाहाकार कहाँ देखा है। जैसे दुश्मन देख लेता है ना कि अब ये हमारे पंजे से निकला, फिर वो जो रूप रखता है वो उसका पावर रूप होता है। अभी मन देख रहा है हमारे पंजे में है, बाहर तो है नहीं, तब आगे, तभी हम कह रहे हैं अभी कुछ नहीं बच्चा, नाम जप करो, नाम जप करो। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरई परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। ये भगवत प्राप्ति कराता है। नाम जप करो, हम जो कह रहे हैं वैसे चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। और ये सब असलियत में शून्य तब होंगे जब मन अमना हो जाए, इंद्रियां किसी भोगों की तरफ न जाएं, शरीर का राग मिट जाए, शरीर का भाव खत्म हो जाए और भगवान के प्रेम में आंसू या आत्मबोध, दो ही बातें होती हैं। आत्मबोध हो गया अपने स्वरूप में स्थित, अखंड आनंद का सुख से। आपको सोच के आपके ध्यान में ना मैं आंसू निकल जाते हैं। हाँ, भाव है, बढ़िया है, अच्छे बच्चे हो, सतोगुणी हो। चलो चलो आप, ठीक है। महाराज जी, कभी कभी आप साधक को एकदम शून्य पे खड़ा कर देते हो, तो मतलब हमें तो लगता है हम नाम भी जप कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, बट देखो, आप हमारा कार्य है कि जैसे आप 10% साधना में चल पड़े तो हमको 100% तक ले जाना है। आपको 10% में नहीं हमें ले। तो लगता है हम बहुत 10% हो गया, बहुत बात बन नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसे देखो, जैसे नया साधक जुड़ता है ना, तो आपने देखा, हमने कहा 10 मिनट नाम जप करो, शाबाश, 10 मिनट नाम जप करो, शाबाश। और जो साधक पुराना होता है और वो अगर 10 घंटा भी नाम जप कर रहा है तो कहते क्या होगा इससे, अभी 14 घंटा बकाया है, 24 घंटे में आओ। अब उसको डांट के फटकार के, ना तो अहंकार रह जाए 10 घंटा जप करने का, और आकांक्षा जग जाए कि अभी तो 14 घंटा बाकी है हमारे, 24 घंटे निरंतर भजन चलना चाहिए। अपने लोगों की ऐसी स्थिति है। ऐश्वर्या दीक्षित जी, कानपुर से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए भक्ति का दिखावा ना हो, इससे कैसे बचे हैं महाराज जी? हमारे अंदर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम चंदन लगाए हैं तो हम दिखावे के लिए थोड़ी लगाए हैं। हमारे आचार्य परंपरा से तिलक की रचना की आज्ञा है, तो वृंदावन की, यमुना जी की पावन रज, राधा कुंड की पावन रज से तिलक रचना करते हैं। और महारानी जी को जो अर्पित किया हुआ चंदन है, वो चंदन माथे पर लगाए हुए, ये हमारी उपासना है, हमारी आराधना है। कंठी हमारे गुरु ने बांधी है, माला हमारे गुरु ने दी है, वेश हमारे गुरु ने दिया है। तो हमको ये देखना है कि अब हम इस पक्ष में जाए कि दिखावा ना हो तो हम तिलक ना लगावें, दिखावा ना हो तो हम कंठी ना बांधें, तो हमारी उपासना ही रद्द हो जाएगी, फिर उपासना नहीं बनेगी। हमें अपनी उपासना, ये तिलक कंठी कोई दिखावा नहीं है, यह हमारा सुहाग है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, ऐसे हम भागवती जन अपने इष्ट का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे दूर से ऐसे लगा है
तो शैव उपासना का प्रतीक है, ऐसे लगा है वैष्णव उपासना का प्रतीक है, ये हरि का जन है, ये शिव का जन है। तो ये हमारे भगवान के चिन्ह हैं जिनके द्वारा हमारा दासत्व पुष्ट होता है। इसको ऐसा खिलवाड़ न समझना है, ये हमारी आराधना है। अब हम दिखावा का स्वरूप लाते हैं। वैसे माला जपने में रुचि नहीं, लेकिन 4 लोगों को दिखाना इसलिए माला टांगे और बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे बैठे तो बैठे, ये नहीं कि कोई आ गया तो हम तन के बैठ गए, तो मतलब हम उसको दिखाने के लिए कि हम वैष्णव हैं, हम ध्यानस्थ हैं, हम भजनानंदी हैं। इस बात का भक्ति निषेध करती है। बकाया अपने भक्ति में एक बार अकबर सम्राट यहाँ आगरे आया, तो वहाँ जितने वैष्णव जन राजा थे ना, अपने प्राय ब्रज के सब और बड़े बड़े वैष्णव सब तिलक लगाए हुए थे। उसको आग लग गई, ये सब तिलकधारी। तो कहा कल अगर कोई तिलक लगाकर दरबार में आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया अकबर ने। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य हैं। इन्होंने विचार किया कि यार मृत्यु तो होनी ही है, गुरु प्रदत्त तिलक मिटार करके एक बादशाह की आज्ञा हो, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक मिटाल दें, ये तो नहीं हो सकता। वैसे अंगरखी पहन कर जाते थे, उस दिन ऊपर के कपड़े ही नहीं पहने, और 12 तिलक 12 तिलक लगा करके और तलवार खोस करके पहुंचे। वहां जितने बैठे हुए थे कोई तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि सबको भय कि लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, सम्राट अकबर का आदेश। उन्होंने कहा मधुकर शाह तुमने हमारा फरमान नहीं सुना। उन्हें सुना था, लेकिन तुम हमारी भी बात सुन लो। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, मेरे गुरु ने अनंत मुल्कों के बादशाह का एक तिलक दिया है। और तलवार खींची और कहा जिसमें दम हो गोले से दाग कर देखे। थर्रा गए, बिल्कुल मतलब नरसिंह रूप एकदम, 12 तिलक धारण। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, वो तुरंत बदल गया बुद्धिमान। वाह 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 मधुकर शाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि कौन असली में तिलक लगाता है। तो हमें अपने तिलक, अपनी कंठी, अपनी माला, ये गुरु प्रदत्त है, कोई दिखावा नहीं है। ये हमारे प्राण है, हमारी जान है। हम जान देकर भी इनकी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। तो भक्ति को दिखावा में निषेध किया गया है, लेकिन भक्ति के श्रृंगार धारण करना, ये ऐसा उसको दिखावे में ना माने। दिखावा स्वयं अंदर से ना हो, हम किसी और को दिखाने के लिए ना करें, भगवान के रिझाने के लिए करें। कोई और देख रहा है वो बात अलग है। भार्गव जी कोटा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से राधा और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूं। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें? काम कीजिए, जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करते। देखो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा। मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है? अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहाँ जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई, क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार, और भगवान नाम जप करना चाहिए। तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए। बाबा जैसे ऑफिस में चल रहे हैं, हम भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, दिन में राधा नाम ही लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो दूसरे उपहास करें, इस पर हम ध्यान न दें।
दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग पर चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा आज से शपथ खाता हूँ मैं ये सब काज बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया, उसने कहा हमारे 10 दोस्त थे, जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथ हो, बाकी सीधे साथ ऐसे लगता है कोई। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं, अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं, आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे हो, अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए, हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ, वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गए, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो, दोनों नीचे उतर गए, दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें ये बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। संसार है सो ये गुरु है। इसलिए हम लोगों की बात ना सुने, हमारे सतमार्ग में जो हमारी रुचि हुई है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है, हमें सतमार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य या सदग्रंथों का स्वाध्याय या भगवत तीर्थों की यात्रा, इन सब का फल है अखंड भगवत स्मृति। अगर ये नहीं है तो अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में हमारे जैसे श्वास प्रश्वास चलती है, ऐसे भगवत स्मरण चलना चाहिए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नाम नस नाड़ियों में व्याप्त हो जाए, जैसे यहाँ पकड़े तो यहाँ से निकले राधा राधा, ऐसा अनुभव हो कि नाड़ी जो धड़क रही है वो कह रही राधा राधा राधा। हमारे जब नाम वैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से जब परावाणी में पहुंचता है तो फैल जाता है, वो विस्फोट हो जाता है। हर नस नाड़ी हड्डी तक में, चोखा मेला जी की हड्डी बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जनाबाई ने जो कंडा थापे वो कंडा बोलते थे विट्ठल। देखो नाम जापक जिसे छू ले वो बोलने लगे राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो समस्त संतों के दर्शन का, समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का, समस्त तीर्थों के अवगाहन का एक ही फल है, भगवत स्मृति। जैसे अर्जुन जी ने गीता सुनी, बड़े प्रश्न किए, लेकिन बाद में जो उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया,
मिला क्या? स्मृति। स्मृति लब्ध्वा, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मोह ही विक्षेप डालने वाला था। अब जो आप आज्ञा करें वही मैं करूँगा। और आपकी स्मृति में तन भगवान ने आदेश किया था मामनुस्मर युद्ध च, तो उत्तर में कहा मैं पूर्ण हूँ स्मृति के प्रसाद से। आपका जो कृपा प्रसाद है, अब स्मृति जागृत हो गई। अब मैं सब कुछ करते हुए भी आपकी स्मृति में रहूँगा, ये आपकी कृपा से मुझे मिल गया। तो यही प्राप्त करना है कि उठते बैठते चलते फिरते हमारे हृदय की धड़कन और राधा नाम एक हो जाए। राधा 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 राधा। तो हमारा रोम रोम, हमारा हृदय, हमारी वाणी, हमारी चेष्टा सब भगवतमय हो जाए। ये मनुष्य जन्म मिला ही केवल भगवत साक्षात्कार के लिए। अगर भगवत स्मृति विहीन जीवन है तो उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे जो कुछ यहाँ धार्मिक कृत्य कर लो उसका पुण्य होगा, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। फायदा क्या हुआ? एक नवीन स्वप्न बन गया, बस। स्वप्न ही है स्वर्ग आदि सुखों को भोग, एक नवीन स्वप्न है। तो हम स्वाप्निक सुखों में नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब ये सब स्वाप्निक है। यहाँ सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हमारा हृदय हर समय किशोरी जी के चरणों में लौटता रहे, उनसे भीख मांगता रहे इस बात की कि आपकी स्मृति मिल जाए बस। जैसे हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी करी ले। मैं आपको ना भूलूं और आप भी याद रखें कि आपका दास आपकी दासी है कोई, आप अपनी स्मृति में बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य हमारा स्मरण होना चाहिए, हर समय भगवत स्मरण। लोक ख्याति, लोक मान्यता, ये सब 4 दिन की है, 4 दिन की। सामने थोड़ी ऐसे स्फूर्ति कीर्ति की होती है, और अगर हम उसमें भूल गए प्रभु को, अपने को कुछ मान लिया, जहाँ मृत्यु आई वो सब मिट्टी डाल देती है। ये भी एक धूल ही है। तो जीते जी से धूल देखे, यश कीर्ति प्रतिष्ठा लोक मान्यता, इसको धूल के समान देखे, इसका कोई महत्व नहीं। ये जो लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, इनकी महिमा है, हमारी महिमा नहीं है। ये प्रणाम करने वालों की महिमा है कि वो अहंकार रहित होकर के वो सर झुका रहे हैं। तो हमें उनके चरणों की वंदना करनी है कि आप जैसी दैन्यता हमको भी प्राप्त हो, ना कि हम कोई श्रेष्ठ हैं जो हमें प्रणाम कर रहे हैं। मान्यता, कोई हमें सम्मान दे रहा है तो हमारी लाडली जी को सम्मान दे रहा है, क्योंकि हम लाडली जी के हैं ना। तो अब जैसे किसी बड़े ऑफिसर का कोई सेवक हो तो उसको उसी कोट से देखा जाता है कि भाई ये कलेक्टर का पीए है, उसी तरह सम्मान दिया जाता है। तो उसका सम्मान थोड़ी है, उसके स्वामी का सम्मान है। तो ऐसे ही राधा माधव का सम्मान है, हमारा सम्मान होना, हमारे को प्रणाम मिलना, ये सब राधा माधव के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो उनके तुच्छ दास हैं, और हम इनको प्रणाम करें जो प्रणाम कर रहे हैं कि आप अहंकार रहित होकर ऐसी पवित्र श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। तो निरंतर भगवत स्मृति में रहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आँख मूंद जाए। और यहाँ की प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़े। यहाँ की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी हो गए, कौन जानता है, कौन जानता है। सब नवीन नवीन आधुनिकता में प्रपंच में फैलता चला जाता है और विस्मृति के गर्त में चला जाता है। तो हमको इस आखिरी खाई में भी नहीं पड़ना। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये आखिरी खाई है। अगर इसे क्रॉस कर गया तो राधा माधव खड़े हैं, पर इसको भी पार करके हमें प्रभु के पास जाना है। इसलिए एकांत में बैठकर रो और प्रियाजू को रिझाओ और उनसे मांगो कि आपके चरण मिल जाए। बहुत झूठे खेलों में अभी राजी रहे, अब तो लाडली कृपा कर दो, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए और आप ना मिली तो घाटे में हो गए। और ये घाटा कभी पूर्ण नहीं होगा। अब पता नहीं हमें मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले, कौन वादा करे, कौन ठेका ले इस बात का कि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा और साधन करने को मिलेगा। केवल ये सौभाग्य से मिला है।
तो इस जन्म में खूब राधा 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 राधा, और ये इतना अमृतमय नाम है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सरल नाम और अमृतमय नाम, और जो राधा नाम लेता है तो श्री कृष्ण चंद्रजू अनुलिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो दास्येक मनसाम। बोला राधा, तो हमारी श्री जी का नाम लिया, प्यारी जी का नाम लिया, तुरंत रजिस्टर उसका फाड़ देते हैं। जितना लिखा हुआ रजिस्टर था अनंत जन्मों का, उसको नष्ट कर देते, और अनुल्लिख्या आगे कलम से लिखेंगे नहीं, वादा है। अगर त्रुटि हो जाएगी तो लिखें अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपति, महान अपराध जो भी है मधुपति श्री लालजू उसके रजिस्टर फाड़ देते हैं और लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण प्यारी का नाम लिया, इसने राधा नाम लिया। बोले महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्य का मनसाम। यदि कोई मन से गोरे चरणों का आश्रय ले ले और मुख से राधा नाम कहे तो उसकी महिमा हम क्या वर्णन कर सकते हैं। इसलिए अपने सब श्री जी के हैं।